सरकार जो योजनाएं इनको वास्तव में देती है उस पर रोक लगानी चाहिए। नौकरियों में उनमें इनके खाता है, इनका है, क्लोज करना चाहिए, या इनको बैंक से लोनिंग वगैरह दी जाती है उस पर रोक लगाना चाहिए। यहाँ तो पेट्रोल बम फेंकने की आज़ादी है, जितना चाहे उतना मार लें, जितना चाहे उतना फेंक लें। लेकिन आज़ादी ना होती तो ये ओवैसी और ये जितने मौलाना है वो बैठ के टीवी पे इस तरह बोल पाते। हमारे यहाँ तो कुत्तों को भी रात में भौंकने की आज़ादी है। नमाज पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, लोग अपने घरों में बैठकर नमाज पढ़ें, क्योंकि खुदा की इबादत कहीं से भी की जा सकती है। व्यक्ति के अंदर अगर ऐसा करने की इच्छा भी आए तो इस बात से दहल जाए कि जैसे जावेद पम के साथ कार्रवाई हुई है वैसी ही कार्रवाई उसके साथ हो सकती है। नमस्कार, द राज धर्म में देख रहे हैं मैं आपके साथ गौरव अवस्थी। इस वक्त हम लोग प्रयागराज पर मौजूद हैं। प्रयागराज पर देखा आपने किस तरीके से जावेद के घर को नस्तनाबूद किया गया। साफ संदेश दिया गया, जो यूपी को जलाने की और हिंसा की आग में भड़काने की कोशिश करेगा उसके घर का ऐसा ही हाल होगा। लेकिन उसके बाद टुकड़े टुकड़े गैंग का और एक तरीके से सल्तन से जुदा गैंग का समर्थन क्यों? जेएनयू से लेकर के तमाम सारे नेताओं का समर्थन, ओवैसी, अखिलेश यादव, ये तमाम सारे नेता बोल पड़े और कहा गया ये जो कार्रवाई हो रही है वो गलत हो रही है, संविधान के खिलाफ है। इसी पर हम आज बात करेंगे। हमारे साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट के, प्रयागराज हाई कोर्ट के वकील हैं, उन लोगों से, सभी लोगों से बातचीत करेंगे कि ये जो कहना है तमाम सारे नेता टुकड़े टुकड़े गैंग समर्थन कर रहे हैं उसके बारे में ये सब लोग क्या कहेंगे। सर, सबसे पहले आप ही शायद सीनियर हैं तो आप ही से बात करेंगे। सर, आपका क्या नाम? मेरा नाम प्रमोद कुमार दुबे है। मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा कि सरकार जो भी कर रही है वो सही कर रही है। अगर टुकड़े टुकड़े गैंग इनका समर्थन करती है तो गलत कर रही है। टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन गरीबी, लाचारी, बेरोजगारी के लिए करना चाहिए, न कि ऐसे लोगों का करना चाहिए जो देश के विरुद्ध कोई कार्य करें। और जहाँ तक रहा बाबा जी का बुलडोजर जो चल रहा है वो सही चल रहा है, और जो भी हैं उनको चुन चुन कर एक एक को हैं और उनकी जांच परख करके अगर वास्तव में उन्होंने इस तरह की गलती किया है, अपराध किया है, पत्थरबाजी किया है, तो उनके घर को गिराना भी चाहिए और उनके संपत्ति को कुड़ करके जो राजस्व का नुकसान हुआ है, जो लोगों का नुकसान हुआ, उसकी भरपाई करना चाहिए। मेरा अपना ये कहना है कि जो भी सरकार कर रही है वो उचित कर रही है। सर, लेकिन लगातार अखिलेश यादव जी भी बोले कि ये संविधान का आनंद है, वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे जो हुआ। देखिए, अखिलेश जी के बारे में मेरे को इतना ही कहना है कि अखिलेश जी संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठ के नहीं आ रहे हैं। अगर अखिलेश जी सामाजिक तौर पे ऊपर उठ के आते और देश हित की बात सोचते तो शायद ऐसा नहीं कहते। उस दिन जो हिंसा की इन लोगों के ऊपर, और भी क्या सख्त कार्रवाई हो सकती है? इसके अलावा अगर मेरा अपना सोचना है कि अगर वास्तव में इन्होंने इस तरह के अपराध किए हैं, पत्थरबाजी किए हैं और नुकसान लोगों का हुआ है, तो कुछ भी सरकार जो योजनाएं इनको वास्तव में देती है उस पर रोक लगानी चाहिए। तमाम ऐसी जो है सरकारी नौकरियों में या इस तरह की कोई भी चीज़ें हैं उनमें इनके खाता है, इनका है, क्लोज करना चाहिए, या इनको बैंक से लोनिंग वगैरह दी जाती है उस पर रोक लगाना चाहिए। मेरा अपना मानना है, ताकि इसको देखकर दूसरे लोग जो है इस तरह के अपराध न करें और देश के विरुद्ध काम न करें हैं। और रही बात अगर आंदोलन करना, तो शांतिपूर्वक आंदोलन कर सकते थे, उसमें कोई किसी को रोक नहीं सकता है। आप अहिंसक आंदोलन करिए, अपनी बात जो रखिए, सरकार तक पहुंचाइए। लेकिन जो भी ये हिंसक आंदोलन, पत्थरबाजी किया गया है और इलाहाबाद प्रयागराज की धरती पे किया गया है, ये निहायत गलत और निंदनीय है, और इसके खिलाफ जो भी कार्रवाई की जा रही है सरकार द्वारा, मैं उसका समर्थन कर रहा हूँ। करेंगे कि जिस तरीके से लगातार घटना हुई उसके बाद अब समर्थन भी किया जा रहा है। कह रहे हैं एक तरीके से वो शांतिपूर्ण बचाव प्रदर्शन कर रहे थे, उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जा रही। क्या नाम है? अभिनीत जायसवाल, अधिवक्ता उच्च न्यायालय। शांतिपूर्वक कतई नहीं था, सुनियोजित था। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इसकी एक योजना बना ली गई थी, जिसका भागीदार ये यहाँ जो पकड़ा गया मास्टरमाइंड जावेद और मौलाना जो थे अटाला मस्जिद के, वो सब मास्टरमाइंड थे। लोगों को भड़काया गया, सुनियोजित तरीके से किया गया है। और ये कहना एकदम गलत है कि अचानक से कोई चीज़ आवेश में या प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ या पुलिस ने उनके साथ कोई ज्यादती की। पहले से पूर्ण नियोजित था। इतनी भारी मात्रा में पत्थर का इकट्ठा रहना, इतने भारी मात्रा में पेट्रोल बम का इकट्ठा रहना, लोगों को माइंड में ये भर दिया गया था कि नहीं आज ये उपद्रव किया जाएगा। दुकानें सुबह से ही बंद थी। जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद ये लोग सड़कों पर सुनियोजित तरीके से उतरे और पूरी तरीके से एक भीड़ की शक्ल में
और अमन चैन को ख़राब करने की कोशिश की गई। तो इसके लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो उचित उठाए हैं। मुख्यमंत्री जी आपके जो पूर्व हैं वो कहना है कि एक तरीके से बताओ ये निर्दोष लोग हैं। अखिलेश यादव जी को इस बात का ज्ञान ही नहीं है, वो भारतीय संस्कृति को, भारतीय परंपरा को जानते ही नहीं हैं। वो अपने पिता के साथ और चाचा के साथ पूर्व में जो कृत्य कर चुके हैं वो तानाशाह हैं। वो चाहते हैं कि हम लोग कानून हाथ में ले लें और पुलिस मूक दर्शक बनी रहे, शासन का कोई मतलब नहीं है, हम जो चाहें वो करें। ये उन्होंने पूर्व में भी दिखाया, वो आज भी दिखा रहे हैं और उसी मंशा पे वो काम कर रहे हैं जिससे उनका कोई भला नहीं होना है भविष्य में। और ये केवल गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी पैदा करने वाली कौम है। अखिलेश यादव उसी से बिलोंग करते हैं। अखिलेश यादव की मानसिकता दूषित है। सर आपका क्या नाम है? आशुतोष कुमार सिंह, अधिवक्ता उच्च न्यायालय। सर ओवैसी साहब कह रहे हैं कि योगी जी क्या खुद ही जज बन गए हैं, इस तरीके का बताओ कानून अपने हाथ में ले करके खुद ही फैसला दिए दे रहे हैं। कौन होते हैं योगी जी बुलडोजर चलाने वाले? अगर इस तरह का कृत्य प्रदेश के अंदर, देश के अंदर कहीं भी किया जाए तो निश्चित रूप से इसी तरह के कानून से उसको बंद किया जा सकता है, अन्यथा इस देश में शांति व्यवस्था कभी भी नहीं बनाई जा सकती। क्योंकि अगर इनको बढ़ने दिया जाएगा, इनको पनपने दिया जाएगा, इनकी अर्थव्यवस्था को भंग नहीं किया जाएगा तो ये और उग्र होंगे। आपने अभी इसके पहले एनआरसी पे देखा, महीनों तक रास्तों को बंद करके लोगों को परेशान किया गया। शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, इसलिए सरकार ने भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, उसको अधिकार दिया, लोगों ने किया। इसी तरह शांतिपूर्ण प्रदर्शन यहाँ भी होना चाहिए। मेरा अपना मानना है कि जो जुमे के नमाज के नाम पर ये हो रहा है, इस तरह की चीज़ें जैसे 2 साल कोरोना में बंद कर दी गई थी, लोगों ने अपने घरों में नमाज पढ़ी थी, उसी तरह की व्यवस्था आगे भी लागू कर दिया जाए। इस नमाज पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। लोग अपने घरों में बैठकर नमाज पढ़ें, क्योंकि खुदा की इबादत कहीं से भी की जा सकती है, भगवान की पूजा कहीं से भी की जा सकती है। उसके लिए किसी मंदिर मस्जिद में जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो आप अपने घर में नमाज पढ़िए और मस्जिदों में नमाज पर तत्काल जुमे पर प्रतिबंध लगाया जाए, हमारी सरकार से मांग है। इस एक और अगले शुक्रवार के लिए घोषणा कर दी है। तौकीर साहब हैं, वो बोले हैं कि अगले शुक्रवार को हम बरेली में करेंगे। तो अगर उनके खिलाफ आज ही कार्रवाई की जाए, जो उचित हो किया जाए। अगर इस तरह की घोषणा किया है तो उनको तत्काल उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। इसी तरह के मौलियों की वजह से आज इस तरह देश को देखना पड़ रहा है, प्रदेश को देखना पड़ रहा है। रही बात बुलडोजर बाबा, तो बुलडोजर बाबा उनको खराब लग सकते हैं जो इस तरह की गतिविधियों में लिप्त हैं, जो अपना काम कर रहे हैं, जो अपने शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, अपना कमा खा रहे हैं। उनको बुलडोजर बाबा से डरने की ज़रूरत नहीं है। डरने की ज़रूरत उन्हीं को है जो गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हैं और गलत काम कर रहे हैं। और प्रदेश को किसी कीमत पर कश्मीर नहीं बनने देना चाहिए, ये बुलडोजर बाबा का सोच है और इसी पर वो आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे। सर प्रत्येक शुक्रवार को ही ऐसी घटना क्यों होती हैं और जुमे का ही समय क्यों होता है? मतलब हर समय, और इतने सारे लोग बेचारे, उस दिन देखिए तमाम सारे पुलिस के अफसर थे, एडीजी थे, डीएम साहब, उनको भी घायल किया गया। मतलब इतनी बर्बरता कैसे आ जाती है? ये इसलिए आ जाती है क्योंकि उनको उस दिन इकट्ठा होने का मौका दिया जाता है। जुमे के नाम पर 10, 20, 100, 50 लोगों को एक जगह इकट्ठा होने का मौका दिया जाता है और उसमें कुछ लोग मौलवी और इस तरह के लोग जिन्होंने आज कह रखा है, इसी तरह के लोग अपनी तकरीरों से लोगों को उकसाते हैं और अपना काम करते हैं। इसीलिए तो मैंने कहा ना, मेरी मांग है सरकार से कि तत्काल जुमे की नमाज को प्रतिबंधित किया जाए। जैसे आम दिनों में लोग अपने घरों में नमाज पढ़ते हैं, उसी तरह शुक्रवार के दिन भी अपने घरों से नमाज पढ़ें, वरना हमें भी बाध्य होकर के आना पड़ेगा। हमें भी मंगलवार को आकर के हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम कैसे सुरक्षित रहेंगे? आज वो मस्जिद से निकल करके वहाँ पे कर रहे हैं, कल और जगह करेंगे, कल वो जुलूस की शक्ल में आपके घर में भी आ सकते हैं, कैसे रोकेंगे आप? तो सर क्या लगता है कि मतलब इस तरीके से जुमे के दिन खतरा बनाने की, एक तरीके से माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, यही उनकी मंशा है। शुक्रवार का दिन पत्थरवार का दिन हो गया, शुक्रवार का दिन पत्थरवार का दिन है और एक डर का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इस डर के माहौल को कुचलना होगा, सख्ती के साथ कुचलना पड़ेगा। लेकिन पूरे देश में माहौल तो ऐसा बनाया जा रहा है और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में कि योगी जी के राज में मुसलमान इतना प्रताड़ित है कि बोल ही नहीं पा रहा है। मुसलमान क्या, योगी जी ने सबके साथ कार्रवाई की है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जो गलत किया है किसके साथ उन्होंने कार्रवाई नहीं की? आप उनका उठा कर देख लीजिए 5 साल का इतिहास। क्या केवल मुसलमानों के साथ कार्रवाई किया गया? क्या उन्हीं के घर को बुलडोज किया गया? सभी के साथ किया गया।
जिसने गलत किया, माफिया दंगाई जो भी गलत रहा, हिंदू हो मुसलमान हो। बात कह देंगे। क्या नाम है सर? सर बंशीधर मिश्रा, अधिवक्ता उच्च न्यायालय। सर कहा जा रहा है योगी जी कह रहे हैं कि योगी जी क्या वो है क्या जज? योगी जी कौन होते हैं? बुलडोजर चलाने वाले ओवैसी जी बोल रहे हैं। योगी जी जज नहीं है, लेकिन योगी जी के हाथों में कानून व्यवस्था है, उनको ही प्रदेश की कानून व्यवस्था देखनी है और वो कानून के हिसाब से काम कर रहे हैं। अगर किसी को लगता है कि योगी जी कोई गैर कानूनी काम कर रहे हैं तो उनके लिए भी न्यायालय खुला हुआ है, वो भी जा सकते हैं न्यायालय, उनके लिए कोई मनाही नहीं है। इस देश में सबके लिए कानून है, उनके लिए भी है, हमारे लिए भी है। और रही बात ये कि योगी जी गलत कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत नहीं कर रहे हैं। जिसको भी लगता हो आप कानून की शरण में जा सकते हैं, आप जाके बताइए कि गलत तरीके से बुलडोजर चल रहा है, कानून आपकी बात सुनेगा। लेकिन आप ये कहिए कि आप घर में बैठ कर या कहीं बम लगा कर या कहीं बम फेंक कर पत्थर मार कर आप ये कहें कि नहीं हम सही कर रहे हैं, योगी जी गलत हैं, ये नहीं चलेगा। कानून सबके लिए है, आपके लिए भी है, हमारे लिए भी है। अगर कोई चीज़ लगती है तो आप भी चले जाइए कानून के पास। अगर कोई मना करता हो तो आप ये बताइए। आप ये क्यों कहते हैं कि कानून नहीं है? बिल्कुल जाइए, घर गिरा है, जाएँ वो कानून के पास जाएँ और कहें कि घर गिर गया है। कह रहे हैं गलत गिरा है, बताओ बुलडोजर चला दिया गया पूरे घर पर इस तरीके से। उसने बताओ गिफ्ट मिला था, कह रहे हैं वो उनके एक तरीके से ससुराल की तरफ से गिफ्ट मिला हुआ घर था 5 करोड़ का, और बताओ गिरा। नहीं, हम ये नहीं जानना चाहते कि उनको ससुराल से गिफ्ट मिला था या उनको आतंकवादियों से गिफ्ट मिला था, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज़ ये है कि उनका घर गिरा और वो कानून से गिरा कि नहीं गिरा। उनका ये कहना है कि गैर कानूनी तरीके से गिरा दिया गया, तो कानून है ना उनके लिए, वो क्यों नहीं जाते कानून के लिए? इसके लिए आंदोलन करने की क्या ज़रूरत है? इसके लिए डफली बजाने की क्या ज़रूरत है? अब आप बताइए, यहाँ से लेके जेएनयू तक डफली बज रही है, ज़रूरत क्या है इसकी? आप सीधा कानून के पास आइए ना, कोर्ट खुला हुआ है, न्यायालय है आपके पास, आप जाइए वहाँ कहिए कि साहब घर गलत तरीके से गिर रहा है। और घर तो गिरेंगे, ऐसे ही गिरेंगे। जिनको भी लगता हो, अभी तो समय है, अभी तो और भी गिरेंगे। जिनको लगता हो कि घर गलत तरीके से गिर रहा है वो तत्काल न्यायालय की शरण में आए और ये बताएं कि नुपुर शर्मा ने गलत कहा है। किताब लेके विधिवत आएँ और ये बताएं कि उन्होंने ये बात कही और ये चीज़ गलत है। केवल ऐसे कह देने से काम थोड़ी चलेगा कि अब कोई चीज़ गलत हो गई, उनको बताना पड़ेगा ना। पूरे प्रदेश में एक तरीके से जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है और उसके बाद जेएनयू में प्रोटेस्ट इस वजह से हो रहा है, आज़ादी के लिए हम लेके रहेंगे, आज़ादी गैंग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहा है, तमाम सारे नेता भी समर्थन में आ रहे हैं। इस वजह से आ रहे हैं कि बताइए बोलने की आज़ादी नहीं है, एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, उनका कोई कसूर नहीं था, बेकसूरों को फंसाया जा। अरे आप क्या बात कर रहे हैं? बोलने की आज़ादी नहीं है साहब, यहाँ तो पत्थर मारने की आज़ादी है, यहाँ तो पेट्रोल बम फेंकने की आज़ादी है, जितना चाहे उतना मार लें, जितना चाहे उतना फेंक लें। और अगर कोई कार्रवाई कर दे तो कहें कि कानून नहीं है। सब अपने मन से कह रहे हैं। बोलने की आज़ादी ना होती तो ये ओवैसी और ये जितने मौलाना हैं वो बैठ के टीवी पे इस तरह बोल पाते। बोलने की तो बहुत ही आज़ादी है, हमारे यहाँ जितनी आज़ादी है वहाँ तो कितनी, हमारे यहाँ तो कुत्तों को भी रात में भौंकने की आज़ादी है, इनकी तो बात ही आप छोड़ दीजिए। हाँ, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं, सबको आज़ादी है और सबके लिए कानून है, वो जा सकते हैं कहीं भी, कुछ भी अपनी बात रख सकते हैं, किसी के लिए कोई मनाही नहीं है। आपका क्या नाम है? अरविंद सिंह पटेल, अधिवक्ता उच्च न्यायालय। बताइए कि जो हुआ उस दिन, उसके बाद अब कहा जा रहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, उसके बाद अब कार्रवाई, बताओ बुलडोजर चलाया जा रहा है। बाबा शांतिपूर्ण प्रदर्शन है कहने वाले अखिलेश यादव जी हैं। शायद वो, हमको लगता है, न भारतीय संस्कृति जानते हैं, न सभ्यता जानते हैं, न संविधान जानते हैं। अनुच्छेद 19 में अगर भारतीय कहीं भी संघ करना है, सभा करनी है या कोई भी प्रदर्शन करना है, पहले उससे या डीएम से या संबंधित एडमिनिस्ट्रेशन अफसर से उनको जो है परमिशन लेनी पड़ती थी। यहाँ किस चीज़ का, यहाँ कहाँ से परमिशन लिया गया था, इसका कोई उल्लेख नहीं करते हैं। वो सिर्फ बता दिए कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन था तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन एक जगह हो सकता है, 2 जगह हो सकता है। उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में एक साथ जुम्मे की नमाज के बाद ट्रक भर के पत्थर, बम और पिस्टल, राइफल, गोली, ये सब शांतिपूर्ण प्रदर्शन में किस एडीजी की गाड़ी तोड़ दी जाती है, किस डीएम के गनर को मारा जाता है, किस आरएएफ के फोर्स को मारी जाती है। ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं था, ये प्री प्लानिंग थी। जुम्मे की नमाज के बाद ही सब कुछ हुआ। तो उसके बाद अब क्या होना चाहिए? जो हो रही कार्रवाई वो सही है कि नहीं? बिल्कुल सही है। मैं जानता हूं कि जनता को न्याय तभी मिलेगी जब त्वरित कार्रवाई होगी। योगी जी त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे पूरी जनता खुश है और संतुष्ट है। योगी जी जो त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं, कह रहे हैं कि योगी जी खुद ही कानून और जज सब कुछ बन गए हैं, वकील भी बन गए हैं, इसी वजह से त्वरित वो कौन होते हैं कि बुलडोजर चलाएंगे और संविधान कानून को अपने हाथ में लेंगे? एक चीज़ बताइए, जो हम मतलब क्या चाहते हैं, उस प्रक्रिया को अपनाना चाहते हैं कि 15 साल तक यासीन मलिक को बैठा के खिलाया जाए और उसके बाद फिर फांसी दिया जाए, या त्वरित न्याय किया जाए? हम त्वरित न्याय ही चाहते हैं, या कोई भी दुनिया ही चाहती है। हमारे न्याय में माना जाता है कि अगर न्याय मिलने में अगर देरी हुई तो भी अन्याय है। अगर योगी जी अगर त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं तो मैं जानता हूं कि ये न्याय हो रहा है।
जेएनयू से लेकर के सर तमाम सारे लोग हैं जो अब उनके एक तरीके से समर्थन में, मतलब कहा जा रहा है निर्दोष को जो फंसाया जा रहा है उनके समर्थन में अब आ रहे हैं आगे निकल के कि अब बताइए प्रयागराज में जो हुआ उसमें तमाम सारे निर्दोष लोग होंगे, उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है। सर पहले नाम बता दीजिए फिर बात। मैं ओम प्रकाश द्विवेदी, अधिवक्ता उच्च न्यायालय। पहली बात तो ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग बार बार का शब्द आ रहा है, तो और कई नेताओं ने, तो ये कई नेता नहीं, ये वो टुकड़े टुकड़े गैंग है जो देश को बांट देना चाहती है, जो देश के युवाओं को भड़का करके वो केवल अपना मकसद देख रहे हैं और अपने मकसद को साध रहे हैं। आप देखिए कि क्या अचानक ऐसी चीज़ें हो रही हैं या पहली बार हो रहा है, और ऐसा जुम्मे की दिन ही क्यों, ऐसा नमाज के बाद ही क्या एक जगह निकले? पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर एक समय में एक साथ निकलना और सबके हाथ में पत्थर होना, ये अचानक नहीं हो जा रहा। ये एक सुनियोजित साजिश है, और ये साजिश ना केवल पत्थर फेंक करके माहौल बिगाड़ने की है, बल्कि ये साजिश देश को बांटने की है, देश को तोड़ने की है। और सबसे बड़ी बात, जब से माननीय मोदी जी और योगी जी की उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार है, तब से इनको लगता है कि जितने गलत लोग हैं वो आप देखिए एक जगह इकट्ठा हो गए हैं, और ये वही टुकड़े टुकड़े गैंग है जो एक जगह इकट्ठा होकर के जो ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं जो भारत के टुकड़े होने की बात करते हैं। एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि हमारे खून में देश की हमारी आज़ादी, हमारी अभिव्यक्ति, दुनिया भर की बात करते हैं। हमारे यहाँ अभी जो जावेद पम के यहाँ बुलडोज़र चलाया गया, वो बुलडोज़र इसलिए चला क्योंकि उसके नियम को पूरा करके उन्हें नोटिस दिया गया था। इस विषय में यदि कोई कहता है तो उन्हें 1 महीने पहले की नोटिस, ऐसे जादू से नोटिस तो आई नहीं, उन्हें पहले से नोटिस दी गई थी, उन्हें आगाह किया गया था कि उनका घर इलीगल तरीके से बनाया गया है, लेकिन वो नहीं माने और उस पर कार्रवाई हुई। रही बात पत्थरबाज जावेद पम्प के ऊपर कार्रवाई करने की, तो जावेद पम्प एक ऐसा मास्टरमाइंड है जिसने युवाओं को भड़का करके, जो सीधे साधे लोग हैं, जिन्होंने अभी दुनिया नहीं देखी, जिन्होंने अभी देश को, जो बातों को समझते नहीं, ऐसे लोगों को भड़का करके वो अपना हित साधना चाहते हैं और अपने राजनीति। और आप सोचिए इनके पास इतने बड़े बड़े बंगले आए कहाँ से, इनका नाम हुआ कहाँ से? इनको ऐसे लोग फंडिंग करते हैं। एक तरफ ये बड़े बड़े मकानों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े कमरों में, महलों में रहते हैं, और दूसरी तरफ सड़क पे जो गरीब, जो युवा, जो नौजवान, जिनकी अभी ना तो भविष्य की शुरुआत हुई, ना उन्हें कोई दिशा मिली, उन्हें भड़का करके ये आगे ले जाते हैं। और केवल इसलिए करते हैं कि उन्हें एक अच्छी खासी रकम मिल सके, वो सुख सुविधा ले सके और इस नाम पर अपने आप को बनाए रखे और युवाओं को भ्रमित करके देश को तोड़ने का काम करे। ये जो पत्थरबाज हैं, ये आपको कल्पना करिए कि कश्मीर में कितने सालों से पत्थरबाजी चल रही है। क्या उत्तर प्रदेश को कश्मीर बना दिया जाए? बिल्कुल नहीं। योगी आदित्यनाथ जी ने एकदम सख्त संदेश दिया है, और मैं नहीं, इस देश की जनता, इस प्रदेश की जनता चाहती है कि यदि ऐसा कोई भी व्यक्ति करता है इस प्रकार के, किसी के अंदर मन के अंदर शंका भी ना पैदा हो कि आज के बाद ये कार्रवाई इसलिए हो रही है कि आने वाले समय में किसी भी व्यक्ति के अंदर अगर ऐसा करने की इच्छा भी आए तो इस बात से दहल जाए कि जैसे जावेद पम के साथ कार्रवाई हुई है, वैसी ही कार्रवाई उसके साथ हो सकती है। और बात करते हैं ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये कहते हैं कि साहब ये ढिंढोरा पीट रहे हैं, आज रो रहे हैं। ये उस वक्त कहाँ थे जब ये पत्थर लेके हमारे अधिकारियों का, जो सेना के अधिकारी वहाँ पर शांतिपूर्ण व्यवस्था, सेना के पास बंदूक थी, अधिकारियों के पास बंदूक थी, चाहते तो गोलियों से मारकर उन्हें बिछा देते और आत्मरक्षा और सुरक्षा के दृष्टि से कुछ नहीं होता। लेकिन आपको मैं बता दूं, पीस कमेटी की शहरों में कई जगह बैठ के की गई, धर्मगुरुओं को समझाया गया, निवेदन किया गया, प्रार्थना की गई। और आप किस कार्यक्रम के लिए आप बढ़ रहे हैं, किस योजना के लिए बढ़ रहे हैं, किस योजना को आप बड़ा स्वरूप देना चाहते हैं? आप लोग कानून की बात करते हैं, आप लोग लगातार कानून हमसे बेटर जानते होंगे, तो ये जो ओवैसी जैसे ओवैसी भी वकील हैं मान लीजिए, कानून की वो भी बात करते हैं, तो वो कह रहे हैं योगी बाबा जी मतलब कौन होते हैं बुलडोज़र चलाने वाली। तो बुलडोज़र की कार्रवाई पे वो सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि योगी बाबा जी किस कानून के आधार पर ये कार्रवाई करते हुए आ रहे हैं, वो कौन होते हैं? यही सही कह रहे हैं ओवैसी जी ये बोल रहे हैं कि योगी बाबा कौन हैं कि जो बुलडोज़र चलवाने लगे हैं। लेकिन नहीं, मुलायम सिंह यादव की जब सरकार थी, कार सेवकों को, निहत्थे कार सेवकों को गोलियों से भून दिया गया, तब ओवैसी कहाँ था? तब क्यों नहीं बोले इस पर? ये देखिए बात आती है नियम, और जो आपने प्रश्न किया, ओवैसी कह रहे हैं कि किस कानून के तहत तोड़ दिया गया, तो ओवैसी इस बात के लिए प्रोसेस ऑफ लॉ जो उनके लिए भी ओपन है, आए और अपने विषय को रखें। आपको बता दूं, ओवैसी एक्चुअली इस बात को वो ने ना तो उन्हें पता है, और वकालत की डिग्री उन्होंने ले ली है या वकालत कर ली है, इसके लिए उन्हें खुद आत्ममंथन करने की बहुत ज़रूरत है।
चूँकि न्यायिक प्रक्रिया सबके लिए ओपन है। और अगर आप लोग सर वकील हैं तो ज़्यादा अच्छे से समझा एज पाएंगे। एडवोकेट ही इस बात को कह रहा हूँ कि जो भी प्रक्रिया की गई है वो न्यायिक रूप से की गई है और उसमें जो नियम कानून है उसके तहत की गई है। और योगी आदित्यनाथ इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जिनको पूरा प्रदेश में शांति व्यवस्था देखनी है और सारी चीज़ों को योगी आदित्यनाथ को ही देखनी है। सर आपसे बात करेंगे कि जो बुलडोजर चल रहा है इस समय योगी जी का प्रयागराज में, वो बुलडोजर एक तरीके से कहा जा रहा है संविधान को तोड़ते हुए बुलडोजर चल रहा है, संविधान कानून के खिलाफ चल रहा है। तो आपको क्या लगता है, ठीक चल रहा है कि मतलब कानून को तोड़ते हुए नज़र आ रहा है? नाम बताइए। विष्णु कुमार जायसवाल, अधिवक्ता उच्च न्यायालय। कहीं से भी ये गलत नहीं है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना जो सत्ता में है उसकी जिम्मेदारी बनती है। सत्ता इस समय योगी जी की है। अब कैसे पूरे प्रदेश में शांति व्यवस्था बहाल रहे, कैसे आम नागरिक सुरक्षित महसूस करे, उसके लिए जो भी कदम उठाना है वो शासन उठा रही है, योगी जी उसको उठा रहे हैं। तो कहीं से ये गलत नहीं है। अगर इसको कुछ इसको लगता है कि ये गलत हुआ, न्यायालय है। पुलिस एक किसी घटना कुछ हो जाती है, आदमी कहता है कि ये गलत या सही, FIR हो जाती है, जो उससे पीड़ित होता है वो न्यायालय जाता है। न्यायालय में वो कहता है कि साहब हमको पुलिस ने गलत फंसाया, वो न्यायालय देखता है। आपने कोई अपराध किया, पुलिस तुरंत उस एक्शन लेती है। तो अगर गलत है तो अब न्यायालय आइए, न्यायालय कहेगा ये गलत वो काम हुआ है, बुलडोजर चला, सही हुआ या गलत, आप कहिए। और उनका बिल्कुल, अगर वो यहाँ पे एक कुंभ मेला हुआ, जो सड़क निर्माण नए नए बढ़ रहे थे, चौड़ीकरण हो रहा था, जहाँ मंदिर रास्ते में मंदिर भी योगी जी ने हटाया, किनारे किया। तो मस्जिद भी जब अगर इस काम के लिए आ रही, वहाँ देखिए आप मस्जिद कहीं भी जाएंगे, अटाला भी आप गए होंगे, मस्जिद सब रोड पे हैं, घर अंदर हैं, तो बिल्कुल गिरना चाहिए कानून के दायरे में उनके मस्जिद को। मतलब अगर इस सब चीज़ों पे इनलीगल है तो मस्जिद पे भी बुलडोजर? बिल्कुल, मस्जिद क्या, चर्च हो, मैं कहता हूँ कुछ भी है, जो गलत है गिरना चाहिए उसको बस। और इनका ये जो कह रहे हैं पंप का भवन गिराया गया, पहले से नोटिस दी गई और ये उसके लिए इलीगल कंस्ट्रक्शन और ये नक्शा जो नहीं था सही, उस पर गिराया गया है। ये इनके पत्थरबाजी पे उनका नहीं गिराया गया है, तो ये क्यों कह रहे पत्थर मारा तो गिर गया? ये तो गलत बात है। जो कुछ हुआ कानून के दायरे से हुआ, सही हुआ, शांतिपूर्ण कर रहा है। शांतिपूर्ण ये एक जुमला हो गया। जब भी हम लोग कुछ कहते हैं कि शांतिप्रिय शब्द से मतलब एक विशेष समुदाय आ जाते हैं कि वो क्यों ऐसा होता है। आदमी कहता है शांतिप्रिय लोग थे, तो आदमी समझ जाता कौन लोग थे, तो इसको कहने की ज़रूरत ही कहाँ। वो तो शांतिप्रिय हो ही नहीं सकते, आज तक कभी दिखाई नहीं उनका शांतिप्रिय कुछ होना। तो कहा जा रहा है कि इस देश में कोर्ट और चीज़ों को नहीं माना जा रहा है और एक तरफा जो भी है सरकार वो सीधे अपना जो चाह रही है वो करती हुई नजर आ रही है। सरकार, मैंने कहा ना, सरकार का काम है लाइन ऑर्डर मेंटेन करना, वो अपना काम कर रही है। आप उसको लग रहा है गलत हो रहा है, आप न्यायालय आइए, न्यायालय आपको देखेगा। जैसा कि आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक पिटीशन बता रहे हैं, एप्लीकेशन के रूप में दाखिल की गई है कल की घटना पे, न्यायालय है, देखेगा गलत हुआ सही हुआ। उस पर हम ये जो विरोध हो रहा है पत्थरबाजी, ये तो गलत है ना, इसको आप बंद करिए। बिल्कुल, जो पत्थर और ये सारी चीज़ें हो रही हैं ये गलत हो रही हैं। ये तमाम सारे लोग थे, वकील, हाई कोर्ट के वकील हैं, इन लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहा था कि जिस तरीके से अब लगातार बयानबाजी भी निकल के आ रही है और समर्थन भी किया जा रहा है, कहा जा रहा है ये जो कार्रवाई हो रही है गलत हो रही है, संविधान को एक तरीके से ताक पे रख के कार्रवाई हो रही है। तो ये लोग अपनी राय रख रहे थे फिलहाल कार्रवाई को लेकर के। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए दराज धर्म।